Now come to question number 16C. Let us fill in the blanks. अब fill in the blanks करना है. Question number 1 देखो. Partnership business is dash type. So how many types of partnership business is there? There are 2 types of partnership business. What are they? One is simple partnership business and another is mixed partnership business. So the partnership business is of 2 types. Question number 2 come. Without any other conditions in partnership business, if the capitals of all the partners are invested for the same time, then such a business is called simple partnership business. Okay. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं. जिस पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स एक सेम टाइम के लिए अगर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उस तरह के बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल बिजनेस. सपोज साइका और नुसरत दोनों बिजनेस में है. दोनों बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किए. दोनों एक साल एक ही सेम टाइम पीरियड के लिए ही अपना पैसा लगाए. एक साल साइका भी 12 महीने के लिए पैसा लगाए, नुसरत भी 12 महीने के लिए पैसा लगाए. इस तरह से तो इस तरह का बिजनेस को क्या बोलोगे? सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस. ठीक है. और अगर साइका और नुसरत ने दोनों ही कैपिटल्स इन्वेस्ट किए और दोनों 2 अलग टाइम के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किए. सपोज साइका ने 12 महीने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किए और नुसरत ने 10 महीने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किए. तो इस तरह के बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड पार्टनरशिप बिजनेस. You see, come to question number 3. Without any other conditions in partnership business, if the capitals of all the partners are invested for different time period, then such a business is called mixed partnership. So how many types of partnership business are there? Simple and mixed. Now come to question number 17. Short answer type. You see the question. In a partnership business, the ratio of capitals of Samir, Idrish and Anthony are as 1/6 is to 1/5 is to 1/4. If they make a profit of rupees 3,700 at the end of the year, let us write by calculating profit share of Anthony. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? पार्टनरशिप बिजनेस हो रहा है. तीनों दोस्त है, समीर है, इद्रिश है, एंटनी है. तीनों का कैपिटल रेशियो मतलब जितना पैसा वो इन्वेस्ट किया उसका रेशियो क्या दिया गया है यहाँ पे? 1/6 is to 1/5 is to 1/4. और तीनों मिल के जो प्रॉफिट हुआ उनके बिजनेस में वो कितना पैसा हुआ? 3,700 रुपये. एक साल के बाद तीनों का प्रॉफिट हुआ. यहाँ पे देखो 3,700 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर. तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ एंटोनी. तो फिर एंटोनी को कितना प्रॉफिट हुआ यही हम लोग को निकालना है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट शेयर ऑफ एंटोनी. नाउ स्टार्ट द आंसर. Therefore, the capital ratio of Samir, Idrish and Anthony equal to 1/6 is to 1/5 is to 1/4. अब देखो ये है कैपिटल रेशियो. तो हम लोग को अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? ये तो देखो फ्रैक्शन में है. हम लोग को उसका इसको रेशियो में लाना है. क्या करेंगे? हमें ये तीनों का एलसीएम करना है. क्या एलसीएम करना है? डिनोमिनेटर को एलसीएम करना है. 6, 5 and 4 एलसीएम करके मिलेगा 60. तो फिर क्या करेंगे हम लोग? कैसे फ्रैक्शन को रेशियो में बदलेंगे? 1/5 into 60
जितने भी इन तीनों का एलसीएम करके, तीनों को मल्टीप्लाई करके जो हम लोगों को मिलेगा वो कैपिटल रेशियो होगा समीर, इद्रिश और एंटनी का। देखो सबको 60 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, कितना मिला 10:12:15। 10:12:15। तो अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एंटोनी को कितना प्रॉफिट हुआ। एंटोनी गॉट, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है तीनों को बिजनेस में 3700। टोटल प्रॉफिट में से अब हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एंटोनी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एंटोनी कितना है, समीर, इद्रिश और एंटनी 15, तीनों को ऐड करके 10 + 12 + 15 = 37। इसको काटो, इक्वल टू ₹1500। यही है आंसर। तो कितना प्रॉफिट मिला एंटोनी को, 1500 रुपये। 1500 रुपये इज द आंसर। Next question now. If in a partnership business the ratio of capitals of Pritha and Rabia is 2:3 and the ratio of Rabia and Jasmine is 4:5, let us write by calculating the ratio of capitals of Pritha, Rabia and Jasmine. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तीनों मिलके, तीनों दोस्त यहाँ पे हैं, प्रीथा, राबिया और जैस्मिन, तीनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया है। प्रीथा और राबिया का कैपिटल रेशियो क्या है, 2:3 और राबिया और जैस्मिन का कैपिटल रेशियो क्या है, 4:5। अब ये निकालना है कि तीनों का कैपिटल रेशियो क्या है। कैपिटल रेशियो ऑफ प्रीथा and Rabia equal to 2:3. Next, capital ratio of Rabia and Jasmine. ये तुम लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में मिल गया होगा। अभी देखो प्रीथा और रबिया का और रबिया और जैस्मिन का। तो सेकेंड वन जो है, सेकेंड जो है कॉमन है, तो हम लोग इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, ये तुम लोग किए होंगे अपने रेशियो प्रोपोर्शन के क्लास में। अब फिर से दिखा रहे कैसे करना है। अगर ऐसा होगा तो तुम्हें पहले, सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को। देखो कैपिटल रेशियो ऑफ प्रीथा, रबिया एंड जैस्मिन, ऐसा होगा अगर सेकेंड वन कॉमन रहेगा इस तरह से। यू सी हियर इज रबिया एंड हियर इज रबिया, तो क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे 8, उसके बाद ये दो मल्टीप्लाई करोगे 4 × 3, 4 3 = 12। फिर इसके बाद ये दो ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 3 × 5 15। तो ये रहा आंसर। तो क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 4 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे। 4 2 = 8, 4 3 = 12, 5 3 = 15, 8:12:15 is the answer. Now come to the next question. The total profit is ₹1500 in a partnership business of 2 person. तो दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका कितना प्रॉफिट आया है, 1500 रुपये प्रॉफिट आया है। और
if the capital of Rajiv is rupees 6,000 and profit is rupees 900, तो राजीव ने कितना पैसा लगाया? 6,000 रुपये लगाया और उसे प्रॉफिट कितना मिला? 900 रुपये प्रॉफिट मिला. Let us calculate how much was the capital of आपदा. तो देखो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बताया गया है. कितना है टोटल प्रॉफिट? 1500 रुपये. और उसमें से राजीव को कितना प्रॉफिट हुआ है? 900 रुपये. फिर हम लोग को ये तो निकल ही जाएगा कि आपदा को कितना प्रॉफिट हुआ है. तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं माइनस करके. 1500 माइनस 900 इक्वल टू आफ्ताब प्रॉफिट रेशियो. तो कितना पैसा अब आफ्ताब ने रखा है. तो हमें प्रॉफिट रेशियो भी मिल गया. हमें आफ्ताब का सिर्फ कैपिटल निकालना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द आंसर. तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? टोटल प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज 1500. तरे फिर प्रॉफिट ऑफ राजीव को कितना प्रॉफिट मिला है? 900 रुपये यहाँ बता दिया गया है. तो फिर आफ्ताब को कितना प्रॉफिट मिलेगा? हम लोग माइनस करके ये निकालेंगे. ₹600. तो 600 रुपये है आफ्ताब का प्रॉफिट. राजीव ने कितना पैसा लगाया? 6,000 रुपये पैसा लगाया. कैपिटल ऑफ राजीव तो फिर आफ्ताब ने कितना पैसा लगाया यही हम लोग को निकालना. और हम लोग इसे क्या पकड़ लेंगे? एक्स पकड़ लेंगे. क्या आफ्ताब ने एक्स पैसा इन्वेस्ट किया. लेट कैपिटल ऑफ आफ्ताब इक्वल टू रुपीज एक्स. According to the question, क्या है हम लोगों का कैपिटल रेशियो? देखो 6,000 ये क्या है? राजीव का पैसा. कैपिटल रेशियो राजीव का पैसा कितना लगाया? कितना कैपिटल है? ये राजीव का कैपिटल है. और आफ्ताब कितना पैसा लगाया? X रुपये. प्रॉफिट कितना मिला आफ्ताब को? राजीव को कितना? ये राजीव का कैपिटल है, ये आफ्ताब का कैपिटल है. राजीव को कितना प्रॉफिट हुआ है? 900 रुपये. आफ्ताब को कितना प्रॉफिट हुआ है? 600 रुपये. यहाँ से तुम लोग एक्स निकाल लेना. एक्स आएगा 4,000 आंसर. तो आफ्ताब का कितना कैपिटल है? 4,000 रुपये. तो राजीव ने कितना पैसा लगाया? 6,000. आफ्ताब ने 4,000 रुपये. एक लास्ट क्वेश्चन. अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन है 4 और 5. वो तुम लोग खुद कर लेना. ठीक है. Okay, thank you for watching this video.